नमस्कार, मैं हूँ शिरीन खान और आप देख रहे हैं आज फिर ग्वालियर। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। दीपावली उत्सव की शुरुआत आज से। ग्वालियर आए आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत। आदर्श गौशाला में गोवर्धन पूजा की तैयारियां। रेलवे स्टेशन पर लगातार बढ़ रही है यात्रियों की भीड़। श्योपुर की कनक भदौरिया थाईलैंड में दौड़ेगी। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। दीपावली उत्सव की शुरुआत आज से। महाराजबाड़ा और आसपास की बाजारों में वाहनों की एंट्री पर रोक। 5 दिनों तक मनाए जाने वाली दीपावली की शुरुआत हो गई है आज। धनतेरस है और धनतेरस से 5 दिनों तक दीपावली उत्सव मनाया जाता है। धनतेरस से दिवाली की शुरुआत होती है, लिहाजा बाजारों में मंगलवार को सुबह से ही रौनक हो गई है। शाम ढलते ही बाजारों में जगमग भी नजर आएगी। इस बीच कल देर शाम एसपी धर्मवीर सिंह महाराजबाड़ा समेत आसपास के बाजारों का मुआयना किया। उन्होंने ट्रैफिक की व्यवस्था को देखा और सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि दीपावली पर बाजारों में खरीदारी करने वाले लोगों की भीड़ भाड़ को देखते हुए 1200 पुलिस अफसर और जवानों की तैनाती की गई है। सराफा बाजार में धनतेरस के मौके पर लोगों की भीड़ को देखते हुए दोपहर बाद नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही महाराजबाड़ा पहुंचने वाले सभी रास्ते वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। देखिए, दिवाली पे जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है वो ग्वालियर का जो डेवलपमेंट हुआ है लश्कर एरिया में, पूरा मार्केट और व्यवसायिक क्षेत्र है। लश्कर एरिया में सराफा है और बाकी का जो मार्केट है, यहाँ पे बड़ी संख्या में न केवल ग्वालियर के लोग बल्कि आसपास के ज़िलों के लोग भी दिवाली की शॉपिंग करने के लिए आते हैं। ये बाड़ा क्षेत्र है, बाड़ा क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में जो अस्थाई व्यवसायी है उनका आगमन होता है। तो जो बड़ी क्राउड का मूवमेंट है उसको कैसे हम रेगुलेट करें, उनका ट्रैफिक का फ्लो बना रहे, कोई जाम में ना फंसे, मार्केट में लोग अच्छे से मार्केट तक पहुंच पाएँ, शॉपिंग कर पाएँ। तो एक यातायात प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चूँकि बाहरी लोगों का बड़ा मूवमेंट होता है तो संदिग्ध लोग हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनकी चेकिंग, उनकी निगरानी बड़ी चीज़ रहती है। उसके लिए हमने एक तो शहर की नाकाबंदी योजना बनाई है, नाकाबंदी प्लान एनफोर्स किया है। ट्रैफिक मूवमेंट के लिए अलग अलग प्रकार की पेट्रोलिंग पार्टी बनाई हैं जो पेट्रोलिंग करके कर रहे हैं। पार्किंग में डेवलप किया है, डाइवर्जन प्लान भी बनाया है। ओवरऑल सिक्योरिटी अरेंजमेंट में लगभग 1200 लोग डिप्लॉय किए हुए हैं जो शिफ्ट सिस्टम में काम करेंगे। उद्देश्य यही है कि ग्वालियर के आम नागरिक दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करें, उनकी जो दिवाली की शॉपिंग है, दिवाली का जो भी उनकी तैयारियां हैं वो अच्छे तरीके से हो जाएं और किसी प्रकार के व्यवधान का सामना न करना पड़े। ग्वालियर आए आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत संघ के परीक्षण वर्ग में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विविध संगठन प्रचारक परीक्षण वर्ग 31 अक्टूबर से ग्वालियर के केदार धाम में शुरू हो रहा है। केदार धाम स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण वर्ग चलेगा। प्रशिक्षण वर्ग में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी इस परीक्षण में वर्ग में मौजूद रहेंगे। इसी सिलसिले में सर संचालक मोहन भागवत मंगलवार को ग्वालियर पहुंचे। प्रशिक्षण वर्ग में 31 अनुषांगिक संगठनों ने 554 प्रचारक भाग लेंगे। प्रशिक्षण वर्ग में डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत सभी का सर कार्यवाह भी मौजूद रहेंगे। आरएसएस प्रमुख भागवत ग्वालियर में भी दीपावली पूजन करेंगे। इस 4 दिवसीय प्रचारक वर्ग में वे कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं जो सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं। प्रशिक्षण वर्ग में समाज के विभिन्न क्षेत्र व वर्गों के बीच संघ कार्यों की समीक्षा और आगामी वर्षों के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। यहाँ मजदूर, किसानों, छात्रों, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं ग्रामीण, वनवासी, शहरी क्षेत्र में कार्यों पर चर्चा होगी। आदर्श गौशाला में गोवर्धन पूजा की तैयारियां। 31 फीट ऊंचे गोवर्धन बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आदर्श गौशाला में गोवर्धन पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी से व्यापक स्तर पर गौ संवर्धन और गोवर्धन पूजा करने की अपील की है। आदर्श गौशाला में करीब 31 फीट ऊंचे गोवर्धन बनाए जाएंगे। लगभग 108 टन गोबर से गोवर्धन को बनाया जा रहा है।
इस गोवर्धन पूजा को देखने के लिए ग्वालियर के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के श्रद्धालु भी ग्वालियर आते हैं। ग्वालियर की आदर्श गौशाला का संचालन वृंदावन के संतों द्वारा किया जाता है। गौशाला में करीब 10,000 से ज्यादा गौवंश है। इस गौशाला में बायो CNG गैस प्लांट भी है, जहां रोजाना करीब 2000 किलो गैस का उत्पादन होता है। जी, हर साल की भांति इस बार भी यह आदर्श गौशाला नगर निगम का मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है और हर साल की भांति इस साल भी 108 टन गोबर की लागत से यह गोवर्धन महाराज बनाए जा रहे हैं और इनके बगल में एक बढ़िया गोबर से तैयार की हुई प्रतिमा लगाई जाएगी जिससे पूजन में आसानी हो। यहाँ तो पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं जानने के लिए कि यहाँ कैसे तैयारियाँ होती हैं और कैसे यहाँ के लोग पूजन में रुचि रखते हैं। तो मेरा तो शहरवासी से और प्रदेशवासी से यही निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने गौशाला पधारें और गोवर्धन के साथ साथ में गौ माता का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। रेलवे स्टेशन पर लगातार बढ़ रही है यात्रियों की भीड़। 10 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक। त्योहार का मौका है और ट्रेनों में भी जगह नहीं मिल रही। रेलवे स्टेशनों पर भी भीड़ बेकाबू हो रही है। इस बीच मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भगदड़ में कई यात्री घायल हो गए। इन हालात के चलते ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की बुकिंग बंद कर दी गई है। दरअसल बांद्रा की घटना के बाद DRM ने रेलवे स्टेशन ग्वालियर का सोमवार को शाम के समय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि यात्रियों की भगदड़ को रोकने के लिए ट्रेनों के प्लेटफॉर्म को अचानक नहीं बदला जाएगा। साथ ही प्लेटफॉर्म टिकटों की भी बिक्री पर सोमवार शाम से लेकर 10 नवंबर तक के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे प्लेटफॉर्म के अंदर यात्रियों को छोड़ने व लेने के लिए परिजन नहीं जा सके। इस फैसले के बाद प्लेटफॉर्म के अंदर अब केवल यात्रियों को ही एंट्री मिलेगी। एंट्री गेट पर TTE व RPF के जवानों को तैनात किया गया है, जिससे अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सके। श्योपुर की कनक भदौरिया थाईलैंड में दौड़ेंगी। वर्ल्ड एबिलिटी यूथ गेम्स के लिए हुआ चयन। थाईलैंड के सोंगखला शहर में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक होने वाले वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स 2024 में श्योपुर जिले की पैरा खिलाड़ी कुमारी कनक भदौरिया भी खेलेंगी। कनक की इस उपलब्धि पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल एवं पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन द्वारा बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी गईं। थाईलैंड के सोंगखाला शहर में आयोजित वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में भागीदारी करने के लिए भारतीय दल 29 नवंबर को दिल्ली से रवाना होगा। इस दल में कुमारी कनक भदौरिया का चयन एथलेटिक्स की विद्या 100 मीटर 200 मीटर दौड़ में हुआ है। कुमारी कनक भदौरिया द्वारा 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में जो समय अंतराल राष्ट्रीय स्तर पर निकला, यदि ऐसा ही प्रदर्शन वे थाईलैंड में दोहराएंगी तो निश्चित ही वे मेडल प्राप्त करेंगी। कुमारी कनक भदौरिया सामान्य खिलाड़ियों के खो-खो खेल में भी 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता कर चुकी हैं। आचरण न्यूज के लिए श्योपुर से कमल अग्रवाल की रिपोर्ट। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।